Hello students, so how are you all? Today we are going to study in computers that what is type conversion. Type conversion, if you see, it is a kind of a topic that simply converts the type or one data type to another, that is termed as type conversion. Now let's study first of all that what is type conversion. Type conversion. So if you write the definition, if you see the definition for type conversion क्या होता है? It is the process of converting one data type to another data type. तो इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग में या जावा प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में? बिकॉज जब भी हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम कैलकुलेशन करने पे किसी डेटा की नीड है हमको कि हम पॉइंट वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन इंटीजर है, या हम डबल टाइप की वैल्यू या डेसिमल वैल्यू कर रहे हैं बट वी रिक्वायर टू स्टोर द वैल्यू इन इंटीजर टाइप। तो ऐसी कंडीशंस के लिए टाइप कन्वर्जन मेथड बनाया गया जिसमें हम किसी भी डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्टिंग एक डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। नाउ सिंपल सी बात यह है कि कितने टाइप के होते हैं? सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो पहला जिसमें कि होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट की बात जैसे आई, इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी तौर पे, तो इम्प्लिसिट मतलब ये होता है कि ये किसी भी टाइप को कन्वर्ट कर देता है खुद ब खुद। दैट मीन्स द कंपाइलर डज दिस वर्क। क्लियर? व्हेन conversion is done automatically by the compiler, by the compiler itself, then it is termed as implicit type conversion। तब हम इसको implicit type conversion कहते हैं जब कंपाइलर खुद कर दे। अब कैसे कर दे? जैसे कि मान लो एक मैंने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया कैर सी एच और इसमें मैंने डाल दिया से कैपिटल बी। ये कैपिटल बी मैंने स्टोर कर लिया। Now what I am doing, I am just declaring one more variable, say int n, और इसमें डाल देता हूं मैं ch डायरेक्टली। तो here you can see, आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर जो है ये ch आपका कैरेक्टर टाइप का है। किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का, जो कि 2 बाइट्स जगह स्टोर करता है या 2 बाइट्स की इसको जगह चाहिए। और अगर आप इसको देखेंगे n, ये इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, तो इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इसको चाहिए 4 बाइट्स। ठीक है? तो दिस डेटा इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंटीजर टाइप। अगर बात करें सी एच की, तो सी एच में कैपिटल बी था, तो यहां पर इसका एसकाई कोड आएगा इंटीजर में। तो आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एन वुड बिकम, कैपिटल बी का एसकाई कोड होता है 66, तो इसकी वैल्यू एन में आ जाएगी 66। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वी यूज्ड टू कॉल इट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो खुद ब खुद हो गया, इसमें हमें अलग से मेंशन करने की बात नहीं है। नाउ सम कंडीशंस आर देयर इन दिस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वो कंडीशंस क्या है वो हम देखेंगे। वो कंडीशंस ये हैं, और सबसे पहली कंडीशंस कह सकते हैं आप कि दैट लोअर साइज डेटा टाइप, लोअर साइज डेटा कैन बी converted into larger size data type।
मतलब कोई भी लो साइज का डेटा, लो साइज से यहाँ पे मतलब है कि कितने बाइट्स का ये स्टोरेज करता है, तो वो उतने साइज का स्टोर कर सकता है। भाई सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि एक गिलास पानी है आपके पास, तो एक गिलास पानी जो है आपका, यू कैन से दिस इज योर ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये हमारा है एक जग, राइट, दिस इज योर जग। तो यू कैन से स्टूडेंट्स की एक गिलास पानी, वी कैन पोर दिस ग्लास ऑफ वाटर into a jug, but we cannot pour a jug of water into a glass। हम एक जग पानी इसमें वापस नहीं डाल सकते, बट वी कैन पोर, हम एक ग्लास पानी जग में डाल सकते हो। सिंपल सी बात ऐसी है कि छोटे साइज का डेटा टाइप हमारा बड़ा साइज में स्टोर हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटे में नहीं हो सकता है। तो इसी टाइप को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का दूसरा नाम अगर हम कहें तो दूसरा नाम इसका है कोअर्सन। इसको कोअर्सन भी कहते हैं, जनरली वी यूज्ड टू कॉल्ड इट कोअर्सन, राइट। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वेयर इन डेटा टाइप्स आर प्रमोटेड, जिसमें प्रमोट किया जाता है, वेयर डेटा टाइप्स आर प्रमोटेड, मींस प्रमोशन का मतलब हो गया किसी एक छोटे डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको हम कहेंगे प्रमोटेड। सो नाउ आई होप कि आपने अच्छी तरह ये पार्ट समझ लिया है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या कहलाता है। तो लेट्स सी, अगर हम देखें computers topic, we are studying about type conversion. Now we are going to study about the explicit type conversion। अब हम पढ़ेंगे explicit type conversion। जैसा कि बताया गया कि एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब बाहरी रूप से, तो एक्सप्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन आपका बताया गया है, इट इज बीइंग डन फोर्सफुली बाय द यूजर, मतलब यूजर फोर्सफुली इसको करता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्लियर? तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है व्हेन वन डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू अनदर फोर्सफुली बाय द यूजर। मतलब यूजर फोर्सफुली अगर उसको कन्वर्ट करना चाहे तभी वो कन्वर्ट होता है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन होता है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है जो डेसिमल पार्ट्स, या जब भी हम इस टाइप के रियल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, तो उसका प्रिसिशन लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको हम जनरली आपका, अगर हम कहें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को, टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज also known as typecasting। This is the other name of your explicit type conversion। Now let's see an example। एग्जाम्पल इसका किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक डबल टाइप की वैल्यू ली है, डबल एक्स इक्वल्स टू, वी आर स्टोरिंग 5.46। सो हियर नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस डबल टाइप इनटू इंटीजर टाइप। तो मैंने एक वेरिएबल लिया int y equals to, here I have to put bracket and mention the data type in which you have to convert this x। So here you can see that x is the double data type। ये जो x है आपका, ये डबल टाइप का है। तो जब ये डबल टाइप का है तो द साइज इसका होगा 8 बाइट्स। ठीक है, 8 बाइट्स के बाद अगर मैं देखूं, अगर ये y था तो y का आपका साइज है 4 बाइट्स। तो आप देखेंगे कि बड़ा साइज का डेटा टाइप छोटे साइज में स्टोर हो रहा है। तो मैंने एक चीज बताई है कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, प्रिसिशन हमेशा यहां पर लॉस्ट होगा। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, या फिर टाइप कन्वर्जन, या फिर टाइप कास्टिंग भी इसको हम कहते हैं। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस casting or type conversion topic properly and efficiently। So
Okay, students, so we are just ending this topic, and the next topic we are going to study later on.